अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो सरजमीन कैसी होगी जहाँ वक्त रुक सा गया है, जहाँ हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, हर दीवार सदियों की गवाह है, जहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं और जहाँ बहादुरी की दास्तानें आज भी ज़िंदा हैं। ये जगह है फ़लस्तीन, जहाँ बैतुल मुक़द्दस की अज़ानें दिलों को झंझोड़ देती हैं, जहाँ गज़ा की गलियों में सब्र की शम्में जलती हैं, जहाँ हेबरान की फ़ज़ा में तारीख़ की गूंज सुनाई देती है। यही वो सरज़मीन है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बादशाहत की। यहाँ हर कदम पर तारीख़ की खुशबू है और हर मंज़र में एक राज छुपा है। और अगर आप जानना चाहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी की वो कहानियाँ जिन्होंने तारीख़ बदल दी, तो इस डॉक्यूमेंट्री को आखिर तक देखना मत भूलिए, क्योंकि हम ले जा रहे हैं आपको फ़लस्तीन की मुक़द्दस और पुरअसरार ज़मीन पर। दोस्तों, फ़लस्तीन का टोटल रकबा 6020 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका 3.5% पानी पर मुश्तमिल है, जो खूबसूरत दरियाओं और नदियों की शक्ल में मौजूद है। अगर हम यहाँ की टोटल आबादी की बात करें तो 2023 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 5.16 मिलियन लोग रहते हैं। ये मुल्क दुनिया में आबादी के लिहाज से 163वें नंबर पर है। प्यारे नाजरीन, फ़लस्तीन एक हंसता खेलता मुल्क था जिसे इसराइल की नज़र लग गई। आज इसराइल फ़लस्तीन के 80% हिस्से पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ है। फ़िलहाल फ़लस्तीन कम और इसराइल ज़्यादा लगता है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम है, जो इसराइल का भी है। ये शहर बहरा रूम और बहरा मुर्दार के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। ये दुनिया का सबसे कदीम शहर है। ये शहर 3 बड़े इब्राहिमी मज़ाहिब यहूदियत, इस्लाम और ईसाईयत के लिए एक अहम मुकाम समझा जाता है। दोनों फ़लस्तीन और इसराइल इस शहर को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं, जहाँ इसराइल ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है। ये शहर काफ़ी हद तक टूट फूट का शिकार है, लेकिन इसराइल वाली साइड मुकम्मल हुकूमती इंतज़ाम में है। इस शहर में मुसलमानों का पहला किबला यानी बैतुल मुक़द्दस भी है, जिस पे यहूदी कब्ज़ा करना चाहते हैं। मक्का और मदीना के बाद बैतुल मुक़द्दस सबसे अजीम है। इस इहाते में मस्जिदुल अक्सा भी है, जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर पर बनाई जाने वाली मस्जिद है। इस शहर का टोटल रकबा 125.56 स्क्वायर किलोमीटर है और 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी टोटल आबादी 98,711 लोगों पर मुश्तमिल है। प्यारे नाजरीन, फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गज़ा है, जहां फ़लस्तीन की वाहिद बंदरगाह भी मौजूद है। ये गज़ा स्ट्रिप दारुल हुकूमत यरूशलेम से 76 किलोमीटर साउथ वेस्ट में वाक़या है। इसे बहरा रूम का साहिल भी लगता है। इस शहर का टोटल रकबा 45 स्क्वायर किलोमीटर है और इस शहर की टोटल आबादी 5,90,481 लोगों पर मुश्तमिल है। मगर ये फिगर जंग से पहले का है। इन जंगों से पहले फ़लस्तीन के लोगों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार थी। जंग से पहले ये एक बहुत तरक्की याफ्ता अरब मुल्क था। प्यारे नाजरीन, अब हम उस शहर की बात करते हैं जहां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार मौजूद हैं। आपके इल्म में इजाफा के लिए यहूद भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते हैं। इस शहर का नाम हेबरान है, जहां मस्जिद इब्राहिमी भी मौजूद है, जो आधी मुसलमानों और आधी यहूदियत के पास है। इस शहर की टोटल आबादी 21,163 लोगों पर मुश्तमिल है। प्यारे दोस्तों, मुक़द्दस घर के करीब एक ऐसी जगह भी है जो तहजीब और शान से भरी हुई है और इसे बैतुल लहम कहते हैं। इस शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और ईसाइयों का पहला गिरजाघर भी यहाँ मौजूद है। इस शहर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मस्जिद भी है, जहाँ उन्होंने नमाज अदा की थी। इस शहर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए और यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताजपोशी भी इसी शहर में हुई। ये शहर तरीही अहमियत से भरा हुआ है। इस शहर का टोटल एरिया 10.64 स्क्वायर किलोमीटर है और टोटल आबादी सिर्फ 25,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, बहुत सी हुकूमतें इस ज़मीन पर आईं और चली गईं, जिनमें यूनानी, फ़ारसी और सलीबी हुकूमतें सर-ए-फ़हरिस्त हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 637 ईस्वी 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया।
یہ فتح مسلمانوں اور بازنطینیوں کے درمیان جنگ کے بعد ہوئی۔ جب بیت المقدس کے عیسائی پادریوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج غالب آ چکی ہے تو انہوں نے اس شرط پر شہر کی چابیاں پیش کیں کہ خلیفہ خود آ کر معاہدہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے سفر کیا اور بیت المقدس پہنچ کر عیسائیوں سے ایک معاہدہ کیا جسے عہد عمر کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت عیسائیوں کو مذہبی آزادی دی گئی اور ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں رواداری اور انصاف کی اعلیٰ مثالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے 1099 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے شہر میں زبردست قتل و غارت کی۔ مسلمانوں اور یہودیوں کو بڑی تعداد میں قتل کیا گیا اور صلیبیوں نے بیت المقدس کو اپنی حکمرانی کے تحت ایک عیسائی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ یہ قبضہ تقریباً 88 سال تک جاری رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں مشہور جنگ حطین کے دوران صلیبیوں کو شکست دی اور بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں لے لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے مقدس مقامات تک رسائی کو یقینی بنایا، جو صلیبیوں کے ظالمانہ رویے کے برعکس تھا۔ عیسائیوں نے بعد میں صلیبی جنگوں کے دوران ایک معاہدے کے تحت 1229 عیسوی میں بیت المقدس کا ایک حصہ دوبارہ حاصل کیا، جب جرمن شہنشاہ فریڈرک دوم نے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ تاہم یہ قبضہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور مسلمانوں نے جلد ہی مکمل کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کا مستقل کنٹرول 1291 عیسوی میں صلیبی جنگوں کے اختتام پر قائم ہو گیا اور اس کے بعد یہ شہر زیادہ تر اسلامی حکومتوں، خاص طور پر مملوک سلطنت اور بعد میں عثمانی سلطنت کے تحت رہا۔ عثمانی سلطنت نے 400 سال تک بیت المقدس پر حکمرانی کی، لیکن پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانیہ نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ عثمانی سلطنت کے زوال کے بعد بیت المقدس کی تاریخ پیچیدہ اور کشیدگی سے بھرپور ہو گئی۔ یہ خطہ کئی عالمی اور علاقائی تبدیلیوں کا مرکز بن گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ دیا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد جنگ فلسطین ہوئی۔ اس دوران بیت المقدس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، مشرقی بیت المقدس اردن کے کنٹرول میں اور مغربی بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں۔ اس کے بعد 1967 میں اسرائیل نے اردن سے مشرقی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، فی الحال پورے فلسطین میں قیامت کا منظر ہے۔ غزہ کی کوسٹل سٹپ اور پورٹ تک اسرائیل کا قبضہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں پر رحم کرے اور تمام مسلمان ملک ایک ہو کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو فلسطین کے بارے میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔